हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्स एजुकेशन। जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करा दिए हैं। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कौन कौन से करा दिए हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो चैप्टर नंबर 1 था। एसिड एंड बेस ये वाला भी करा दिया आपको, एसिड बेस एंड सोल्ट वाला, जो आपको चैप्टर नंबर 2 था। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 9 करा रही हूँ, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लाइट। ठीक है, अब लाइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आगे पढ़ेंगे, फिर उसके अगले पार्ट में। इसमें 5 पार्ट तो चाहिए होंगे इस कंप्लीट चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 2 टाइप के रे वो होते हैं, लेंस भी होते हैं, मिरर भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो लाइट क्या होता है। लाइट लाइट को हिंदी में बोला जाए तो प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश से समझ रहे हो आप कि जो जिस चीज से हम क्या करते हैं? देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, लाइट जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जो लाइट होती है, ना ही लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसे हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। अब क्या हुआ बात? अब हमने ट्रांसफर की बात कर ली। ना ही इसे हम बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। और लाइट में क्या? लाइट भी यही चीज होती है, बस इसमें क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का देखने का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, मतलब देखने। अब जैसे मान लो आपने, मैं ग्रीन व्हाइट बोर्ड देख रही हूँ, तो व्हाइट बोर्ड देखने के लिए भी क्या चाहिए हमें? लाइट की नीड पड़ती है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच मेक्स sensation टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका क्या काम होता है? ये सेंसेशंस पैदा करता है जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, ये तो आपकी आ गई लाइट। अब जो लाइट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लुमिनियस और एक होता है नॉन लुमिनियस। देखो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी खुद की लाइट होती है, यानी कि इट्स ओन लाइट। ओवन लाइट यानी कि इसे किसी भी लाइट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपका सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपके क्या होता है? ये आपके लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। और जैसे कि स्टार्स, अब इसी में नो अपोजिट ले लो कि जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी और की लाइट पर डिपेंड करता है। वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से होते हैं? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखो, इसमें क्या था? हमारा सन था, स्टार थे, ETC। ठीक है, ऐसी इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा? मून, ट्री, ये ETC जितने भी। अब देखो एक बात बताओ, जो सन होता है उसके थ्रू से ही तो मून दिखता है। मून की खुद की लाइट नहीं होती, तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाता है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो आपकी लकड़ियां होती है, वुड होती है, उसको क्या होता है? हमें लाइट देनी पड़ती है, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाता है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है और एक ऐसा सेंसेशन पैदा करती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसकुलेंट, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इसके आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के अभी मैंने बताए थे। 3 टाइप में कैसे लाइट पास करती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ओपीक्यू होती है और ट्रांसक्यू लेंट होती है। अब देखो ट्रांसपेरेंट, पहले तो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। उसके बाद कौन सी होती है? ओपेक्यू। उसके बाद एक और होती है, कौन सी होती है? ट्रांसक्यू लेंट।
अब देखो, जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट के पास क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसके लाइट जो होती है वो आर पार चली जाती है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, ग्लास। क्या आ जाएगा, ग्लास। जो ग्लास होता है, ग्लास के लाइट आर पार क्या हो जाती है, चली जाती है। यानी कि जब आप लाइट मारोगे तो वो उसके आर पार चली जाएगी। उसके बाद आता है ओपीक्यू। ओपीक्यू होता है इसके इसके आर पार लाइट नहीं जाती। क्या नहीं होती, आर पार लाइट नहीं जाती। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी को आप लाइट मारोगे तो उसके आर पार लाइट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, वुड। क्या होगा, वुड। यानी कि एग्जाम्पल में। और आपका ट्रांसक्यूलेंट क्या होता है, ट्रांसक्यूलेंट होता है 50-50% लाइट चली जाना। जैसे कि तेल होता है, तेल के अंदर जब आप लाइट डालोगे तो क्या होगा, 50% तो चली जाएगी और 50% नहीं जाएगी। तो वो आपका क्या एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ट्रांसक्यूलेंट का। ये आपने 10th छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में क्या होती है, लाइट आर पार चली जाती है। ऐसी ओपीक्यू में क्या होता है, लाइट आधी लाइट जाती नहीं है, मतलब पूरी लाइट जाती नहीं है, सॉरी। देखो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट पूरी चली जाती है। ओपीक्यू में क्या होता है, लाइट आधी, मतलब पूरी लाइट जाती ही नहीं है। और ट्रांसक्यूलेंट में क्या होता है, 50-50% लाइट चली जाती है। यानी कि आधी लाइट जाती है और आधी लाइट नहीं जाती। इसमें बिल्कुल भी नहीं आती और इसमें पूरी चली जाती है लाइट आर पार। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके नेचर। इसके नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, जो 5th पॉइंट आता है आपका, आता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, जो नेचर ऑफ लाइट होता है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है पार्टिकुलर नेचर और एक होता है वेव नेचर। इसके दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। पार्टिकल नेचर में क्या होता है, पार्टिकल नेचर में आपकी जो लाइट होती है वो कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। ठीक है। और वेव नेचर में क्या होता है, ये इस टाइप में जाती है लाइट। ठीक है। आपके दो टाइप के ये होती है, थ्योरी होती है, ये थ्योरी डिपेंड करती है। एक पार्टिकल नेचर थ्योरी होती है और एक होती है वेव नेचर थ्योरी। अब इसके हमारे प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एक क्या होता है, जो लाइट होती है उसे मीडियम की नीड होती है। लाइट को जाने के लिए मीडियम की नीड होती है, क्योंकि देखो आप खुद पता चलो, जब तक पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी कि मीडियम क्या होता है, मीडियम खाली होगा तो वहां पे लाइट नहीं जाएगी। और मीडियम में जब तक मीडियम कुछ ना कुछ होगा तभी तो लाइट पास होगी। तो इसमें मीडियम की नीड नहीं होती। मतलब जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर लाइट पास जा रही है नहीं जा रही, तो इसमें मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, क्या होती है अगली प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है 7 लाइट्स में। किसमें होती है, 7 लाइट्स में। कौन कौन सी में होती है, विबजोर। जिसे हम विबजोर से याद करते हैं। विबजोर क्या होता है, V4 होता है वायलेट, I4 इंडिगो, V4 ब्लू, G4 ग्रीन, Y4 येलो, O4 ऑरेंज, R4 रेड। इस लाइट में टूट जाती है, 7 लाइट में टूट जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेवजॉन। ठीक है। सेकंड होता है कि ये कौन से किस किस स्टेट में ट्रेवल करती है, इट इज ट्रेवल विद इन स्ट्रेट लाइन। यानी कि स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद इसमें थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इसमें मीडियम की जरूरत होती भी है और मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ट्रेवल विद और विदाउट मीडियम। ठीक है। अब देखो, जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऐसी फिफ्थ है, द स्पीड ऑफ लाइट
इन ग्लास कितनी होती है 2 × 10 के ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ये आपका लास्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक आपको प्लेन मिरर होता है। अब ये बताओ, ये मिरर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है? पॉलिश। जब तक आपकी पॉलिश नहीं होती तब तक वो क्या होता है? मिरर नहीं बनता। अब ठीक है, ये जो आपका है ये क्या मिरर, अब ये मिरर बन गया, इसका नाम है प्लेन। ये वाला जो ऊपर का सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, और नीचे आपकी क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। क्या हो रही है? पॉलिश। अब इसमें क्या होगा, एक जो लाइट कहीं से भी आ रही है, वो लाइट, एक लाइट आएगी, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और यहीं से ये बाउंस बैक चली जाएगी एक रिफ्लेक्टेड रे। जब तक आपकी रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब तक इसके नीचे क्या नहीं होगी? पॉलिश, और तब तक वो मिरर नहीं बनेगा। यहाँ पर एक लाइट आई, उसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। और वहां से बाउंस बैक चली गई, वापस चली गई, उसका क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इसके ऊपर ही आपकी एक परपेंडिकुलर रे गिरती है, इसका नाम क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। और जहां पर ये तीनों लाइट मिलती है इसे क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसके दो ही लो होते हैं। एक लो ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल रे होती है, लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और सेकंड लो क्या होता है? जितने एंगल से ये इंसिडेंट रे आएगी, जितने एंगल से ये इंसिडेंट रे आएगी, एंगल आई, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी, यानी कि एंगल आर। तो क्या होता है? सेकंड लो आपका क्या कहता है? एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, यहीं पर आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म होता है। यही आपके दो लो होते हैं। एक लो ये है कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिलते हैं एक ही प्लेन में, तो वो क्या है आपका? फर्स्ट लो। सेकंड लो क्या है? जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगी, जो आती है लाइट, उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो वापस चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर गिरती है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यानी कि जितने एंगल से आपकी इंसिडेंट रे आएगी, उतने एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। ठीक है, और ये जो नीचे मिरर कब तक नहीं बनेगा? जब तक नीचे का सरफेस पॉलिश नहीं होगा। तो आपके सेकंड लो क्या कहता है? एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। ठीक है, यहीं पर आपका मतलब यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगली अगली वीडियो में मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आगे चलूंगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे के न्यूमेरिकल। अगले से अगले पार्ट में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, कौन के? मिरर के रिलेटेड। क्योंकि कल हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ये तो हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है? एक सरफेस कैसा होता है? पॉलिश। और एक सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन सरफेस। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अगले पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।